नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, हम आज अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 9 का एनसीईआरटी बुक, और ये यूपीएससी की तैयारी के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी विषय वस्तु का प्रारंभिक स्तर नहीं समझते हैं, तब तक उस विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये प्रारंभिक अध्ययन ही है आपका हिस्ट्री का, जिसमें हम देख रहे हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी कौन होते थे और ये किस प्रकार व्यापार करते थे, इसके बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, व्यापार और व्यापारी के बारे में जानने के लिए मैंने पहले भी जो अध्याय था उसमें हमने देखा कि काले पॉलिश वाले जो बर्तन होते थे वो हमने देखे हैं। तो इसका मतलब उस समय में काले बर्तन हुआ करते थे, वो व्यापारियों का मुख्य काम था। उन्हें बेचना और लोगों तक पहुंचाना, यह प्रमुख उनका कार्य होता था। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां और थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें अलग अलग स्थान पर ले जाकर बेचा करते थे। दोस्तों, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोम साम्राज्य में इतनी डिमांड या मांग हुआ करती थी कि वे लोग इसे काला सोना बुलाते थे। इसका साक्ष्य की यदि बात की जाए तो हमारे भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध अच्छा था और हम दोनों के बीच व्यापार अच्छा चला करता था। हम दोनों से आश्चर्य है रोम और भारत के बीच। व्यापार से जुड़ी कविताएं भी लिखी गई जो पुराने समय में मिली। यह आपके सामने एक कविता है। व्यापारी जो लोग थे वो कई समुद्र रास्ते खोजा करते थे। ये लोग समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जिस तरफ मानसूनी हवाएं ज़्यादा चलती थी उस तरफ ये लोग यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इससे यात्रा सुगम हुआ करती थी। अगली बात है समुद्र तटों पर लगे राज्य। देखिए, इस भारत उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, जिसमें बहुत सारी नदियां, पठार, मैदान क्षेत्र स्थित हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। मैदानी इलाकों में तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति इकट्ठी हो गई, जिसके पीछे कारण था क्योंकि व्यापारिक लोग यहाँ समुद्री मार्गों से इन तटों पर ही आया करते थे। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। मुवेंदार का तात्पर्य है कि तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों के रूप में किया जाता है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य शासक प्रमुख है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासकों में से माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के दो दो प्रमुख सत्ता केंद्र थे, जिनमें एक तटीय क्षेत्र में होता था और एक इनका शासन केंद्र अंदरूनी हिस्सों में हुआ करता था। इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण 2 केंद्र चोलों का पतन, एक तो पुहार पतन, दूसरा था कावेरीपट्टनम। पांड्यों की राजधानी मुदेर थी। ये मुखिया लोगों पर नियमित कर के बजाय उपहार की मांग किया करते थे। समय समय पर सेनाओं को भेजकर शुल्क इकट्ठा किया करते थे, और वो शुल्क जो इकट्ठा करते, जो धन इकट्ठा होता, वह अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट दिया करते थे, क्योंकि तत्कालिक कवि जो थे वो इनकी प्रशंसा का कार्य किया करते थे, कविताएं लिखते थे इन मुखियाओं की। तो ये लोग उनमें ये सब कुछ बांट दिया करते थे। इसके साथ लगभग उस समय के लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवान नामक वंश हुआ। उसका प्रभाव बहुत अधिक था। सातवानों के प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवान शासकों का सबसे प्रमुख शासक कौन था, वो याद रहे आपको कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ये प्रमुख शासक रहा है। इसके बारे में माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ
के स्वामी कहे जाते थे। अब आपके दिमाग में आ जाए कि दक्षिण पथ क्या है, तो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता जो था उस पे जिनका साम्राज्य हुआ करता था उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी या दक्षिणापथ के शासक कहा जाता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र में यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों तक अपनी सेनाएं भेजी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी महान शासक हुआ करता था उस समय का। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है रेशम मार्ग। देखो दोस्तों, ये जो सिल्क रूट था, जो रेशम मार्ग था, वो भी काफी प्रसिद्ध मार्ग रहा है। सबसे पहले कि रेशम क्या चीज थी। रेशम कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम निर्माण की तकनीक आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व 7,000 वर्ष पूर्व चीन के पास थी, और इस तकनीक को उन्होंने कभी किसी लोग को बताया ही नहीं, अपने तक सीमित रखा। रेशम मार्ग यानी रेशम उस समय के शासकों की सबसे पसंदीदा वस्त्रों में से एक था, जो विभिन्न राष्ट्र के राजाओं के द्वारा पहना जाता था। और ये रेशम चीन से लेकर जिस मार्ग से ये व्यापारी आते थे उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग में बहुत सारी बातें स्पेशली यूं हैं कि इस रूट से आने वाले जो लोग थे उनकी सुरक्षा करना, यहाँ रास्ते में जो भी शासक होता वो उनकी सुरक्षा करता था, क्योंकि इसके बदले वे उनसे कर लिया करते थे, यात्रा कर। रास्ते में जो निकलता था व्यापारी रेशम लेकर, उससे यात्रा शुल्क ये यहाँ के शासक लिया करते थे। रेशम एक फैशन का हिस्सा बन चुका था और बहुत ज़्यादा कीमती भी हुआ करता था। कारण था कि दुर्गम मार्गों से चीन से अन्य राष्ट्रों में आता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे, और कुषाण शासकों ने संभवतः भारत उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि कभी आए कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। किसने किए दोस्तों? कुषाणों ने। बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे समर्थक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं ये कुषाण शासक। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। इनके दो प्रमुख केंद्र थे, पहला पेशावर और दूसरा मथुरा, जहां इनका शासन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा ही हुआ करता था। और उस समय का जो सिल्क रूट था वो इन्हीं के साम्राज्य में हुआ करता था, कुषाणों के साम्राज्य में, जिसका प्रयोग उस समय के व्यापारी किया करते थे और इसके बदले कुषाणों को कर भी दिया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार की यदि बात की जाए, तो कुषाणों के शासक कनिष्क ने बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था और एक बौद्ध परिषद का गठन किया था 1900 साल पहले। कनिष्क महान शासक था जिसने बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, बौद्ध धर्म के विचारों का प्रसार करवाया, और बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को अपने पास रखा था, बहुत से कवि लेखकों को अपने पास रखा था, जिनमें अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे उन्हीं के दरबार में थे, और अन्य भी बौद्ध विद्वान जो संस्कृत में लिखा करते थे वे इनके दरबार में रहा करते थे। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ था। इस महायान शाखा की विशेषता ये थी कि पहली मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, ये लोग मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति मानते थे और संकेतों के माध्यम से दर्शाते थे कि बुद्ध ने जो किया वो क्या था। जैसे मैं आपको अभी एक चित्र दिखाऊंगा जिसमें सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र लिया गया है। ये देखिए, ये चित्र, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक वृक्ष है जिसके नीचे एक आसन लगा हुआ है, ये वाला। इस आसन पे बुद्ध ने बैठकर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की, ऐसा ये मानते थे जो कुषाण शासक
हुए उनके द्वारा ये सांची में स्तूप बनवाया गया और मूर्ति स्थापित की गई। इस तरीके की मूर्तियां वहाँ की हुआ करती थी उस समय। और पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक ये फैली हुई महायान शाखा थी। इस महायान शाखा में दूसरी बात थी, ये बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व का अर्थ यह है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास और ध्यान आवश्यक है। ये बोधिसत्व है। अर्थात बोधिसत्व पाना है तो ध्यान और एकाग्र होकर एकांतवास करना होगा। ये महायान शाखा का मानना था। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गुफाएं और दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी जो पहाड़ों में हुआ करती थी। इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बना गई तो कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा बनाई गई। गुफाओं के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ भी लिया था कि गुफाएं किस तरीके की हुआ करती थी, क्यों गुफाएं बनाई जाती थी। कुछ स्थायी गुफाएं थी, कुछ अस्थायी, और कुछ इनके मठ जो थे वह विश्राम के लिए विशेषकर काम में आते थे, जिनमें व्यापारी लोग भी विश्राम किया करते थे। बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं हैं जिनमें ये है मथुरा शैली की, ये मथुरा शैली की चित्रकला है, मूर्तिकला है, जिसमें महात्मा बुद्ध का चित्र है। इसके अलावा ये दूसरी है जो तक्षशिला में बनी बुद्ध प्रतिमा है। ये तक्षशिला की बुद्ध प्रतिमा है, तक्षशिला। इस प्रकार की बुद्ध प्रतिमाएं बना करती थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला। साथ ही थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में प्रचलित था। ये कार्ले की गुफा है, एक महाराष्ट्र में कार्ले स्थित है। महाराष्ट्र में कार्ले है, जहां की एक गुफा का चित्र आपको दिखा रहा हूं मैं। ये इस तरीके की गुफाएं उस समय हुआ करती थी। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। पहली बात, तीर्थ होता क्या है? तीर्थ यात्रा, सबसे पहली बात, तीर्थयात्री हैं तो तीर्थयात्री होते कौन थे? तो मित्रों, तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाया करते थे, और ये सर्व समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना किया करते थे। ये तीर्थयात्री हुआ करते थे। व्यापारी इस यात्रा में हिस्सा लिया करते थे, दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री इन व्यापारियों के साथ निकल पड़ते थे, जो धर्म का कल्याण या धर्म की जय करने के लिए ये यात्राएं की जाती थी। यहां पर भारत में बहुत से विदेशी तीर्थयात्री आए। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। ये लगभग 1600 साल पहले भारत आया था। स्वान 1400 साल पहले भारत आया। उसने करीब उसके ठीक 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया था, और इसने इत्सिंग ने भारत में जो बुद्ध धर्म से जुड़ी मठ थे या धार्मिक स्थल थे, उन सब की यात्राएं की। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने यात्रा के दौरान आई मुश्किलों को भी लिखा। यात्रा के दौरान इन्हें बहुत लंबा समय लगा, कई वर्षों की इनकी यात्रा रही है। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। अब एक खास है फासियन। मित्रों, जो फासियन जो था, ये 1600 साल पहले भारत आया था। इसने अपनी वापसी के बारे में लिखा है कि जब वो वापस गया तो वापसी के दौरान इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। यानी चीन से भारत आया और भारत से वापस चीन जा रहा था, तो बंगाल से इसने अपनी यात्रा शुरू की और एक व्यापारी जहाज में चढ़ गया। इसने लिखा है कि वह चला तो उसके चलने के 2 दिन बाद वह समुद्र में फंस गया। व्यापारी
अपनी जहाज को डूबने से बचाने के लिए अपने साथ जो सामान था उसमें से कुछ सामान को समुद्र में फेंक दिया। इसी अनुसार फासियन ने भी अपना अधिकतम सामान समुद्र में फेंक दिया, किंतु उनमें से कुछ पांडुलिपियां और बुद्ध की प्रतिमाओं को उसने नहीं फेंका। उसने अपने पास ही उन पांडुलिपियों को, मूर्तियों को रखा। अंततः 13 दिन बाद आंधी रुक जाती है और फाहियान उस समय सुरक्षित हो जाता है। फाहियान लिखता है कि ये समुद्र का जो मार्ग है वह असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वहां तक है। ये सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना ये अनुमान लगाना बड़ा जटिल होगा कि यह दिशा कौन सी है। उसने लिखा कि जावा पहुंचने के दौरान उसे 90 दिन लग गए और इसके बाद वह जावा में 90 दिन तक, 5 महीने तक रुका। 5 महीने रुककर फिर एक व्यापारिक जहाज में चढ़कर चीन पहुंच गया। ये इसकी फासियन की समुद्री यात्रा थी, वापसी की। इसके बाद स्वान भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम से और मध्य एशिया से होकर ये चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बने बुद्ध की प्रतिमाएं और 600 से अधिक पांडुलिपियां एकत्रित की। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब वह सिंधु नदी पार कर रहा था, क्योंकि जब स्वान नदी पार कर रहा था उस समय सिंधु नदी में उसकी नाव पलट गई थी, तो इसके कारण उसकी कुछ पांडुलिपियां वहां खो गई। और ये जो स्वान था, इसने अपना जीवन जो बचा वो सारी उन पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उस समय एक नालंदा नामक स्थान था जो प्रसिद्ध बिहार में है और प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। स्वान और अन्य यात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया करने आए थे, और उन्होंने लिखा कि नालंदा में जो शिक्षक थे वे बौद्ध धर्म के उपदेश दिया करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं था। चीनी यात्रियों ने बताया कि मठ के जो नियम थे वे बहुत सख्त थे और इन नियमों को सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन यहाँ वाद विवाद चला करता था। युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ इन आश्रमों में आया करते थे, इन विद्या केंद्रों में आया करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। इतने जटिल प्रश्न उस समय वो पूछा करते थे। ये नालंदा के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भक्ति। भक्ति है क्या? सबसे पहली बात कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, पर सबसे हम ये जान लें भक्ति है क्या, किसे भक्ति कहेंगे। देखिए दोस्तों, भक्ति भज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भक्त के बीच का एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त और भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है, उसे भक्ति कहा जाता है। एक भक्ति कविता भी यहां लिखी गई है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। उन भक्तों के लिए कहा गया है इस कविता में कि यदि नीच से नीच व्यक्ति भी शिव के दास बन गए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। ये भक्ति की एक प्रक्रिया थी उस समय की।
इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये एक प्रमुख पहचान बन गई। देखिए, हिंदू धर्म की बात करें तो दोस्तों, हिंदू जिस प्रकार हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा है कि सिंधु शब्द से ही हिंदू का संबंध है, तो जो सिंधु नदी के पूर्व की ओर रह रहे थे वे लोग हिंदू कहलाए थे। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवता या देवी के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई नीच जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भक्ति कर सकता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपने शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल अर्जुन ही कृष्ण अर्जुन की ही सारी बुराइयां जानते थे और वो उस बुराई से उसको मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते रहे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले ये मानते थे कि अगर अपने आराध्य देव या देवी की पूजा की जाए तो वह उसे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी अपने को मिल सकते हैं ईश्वर। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, मित्रों, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार करने लगे। अब स्वीकृति मिल चुकी थी समाज से कि हाँ, वाकई ईश्वर मिल जाता है जिस रूप में आप उसे देखना चाहते हैं। तो कलाकार लोगों ने देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्ति को रखा जाता था, जिन्हें मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला को भी जन्म दे दिया और इससे लोग अपनी अभिव्यक्ति को प्रेरणा मिलने लग गई। लोगों को ये भक्ति का मार्ग हुआ करता था। अन्यत्र की बात है, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं और इस संसार का उद्धारक बताया है। ईसा मसीह स्वयं को ही इस संसार का उद्धारक बताते हैं। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। देखिए दोस्तों, आप जिस व्यक्ति से जो उम्मीद करते हो, अगला भी आपसे उसी तरीके के व्यवहार की अपेक्षा करता है। बाइबल ने ईसा मसीह ने उपदेश की बात लिखी है। बाइबल में ईसा मसीह ने उपदेश की बात लिखी है। यहाँ उसका एक अंश दिया गया, वो दिखाता हूँ आपको क्या है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। यहाँ नोट करने वाली बात है, विश्व के सबसे पुराने ईसाई किन्हें माना गया है, तो दोस्तों सीरियाई ईसाइयों को सबसे पुराना ईसाई माना जाता है। ये था आपका अध्याय 9, जिसमें हमने पढ़ा है धर्म के विषय में। क्या धर्म है,
बौद्ध धर्म, व्यापार और तीर्थ यात्री, जिसके बारे में आज हमने अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का प्रचार आदि आदि। इसी प्रकार हम अपने इस अध्याय की श्रृंखला को जारी रखेंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।